एक हमारे पास आखिरी चैप्टर आता है जीएसटी रिटर्न्स का, और जीएसटी रिटर्न्स में एक एनुअल रिटर्न का टॉपिक है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर अ सिंपल रीज़न कि एनुअल रिटर्न्स में इतने अमेंडमेंट्स बार बार होते रहे हैं कि कब एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल है, कब नहीं है, किसके लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए नहीं है, कभी एग्जेम्प्ट है, कभी नहीं है, कभी 2 करोड़, कभी कुछ। तो एक एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट है जो कि सेक्शन नंबर 44 और रूल नंबर 80 से रिलेट करता है। और फिर एनुअल रिटर्न अगर आपने सबमिट नहीं करी है तो सेक्शन नंबर 47 में लेट फीस से रिलेट करता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 अभी ख़त्म हुआ है उससे रिलेटेड लेट फीस की बात हो रही है कि अगर आपने एनुअल रिटर्न टाइमली सबमिट नहीं करा है तो लेट फीस कितनी होगी, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम का है तो जो लेट फीस होगी एनुअल रिटर्न टाइमली सबमिट ना करने पे, वो लेट फीस होगी दैट विल बी द लोअर ऑफ 50 रुपीज़ पर डे। जब 50 रुपये की बात आ रही है तो इसके अंदर 25 रुपये CGST का और 25 रुपये SGST का है। दैट विल बी कंपेयर्ड विद 0.04% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट। 0.04 के अंदर अगेन 0.02 CGST का होगा और 0.02 SGST का होगा। तो 50 रुपये पर डे या 0.04% द टर्नओवर विच एवर इज लोअर का लेट फीस है अगर टर्नओवर 5 करोड़ के बराबर है उससे कम का है। लेकिन अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा का हो जाए, 20 करोड़ के बराबर या 20 करोड़ से कम का हो, तो ये वाली जो अमाउंट है ये हो जाता है 100 रुपीज़ पर डे, 100 रुपीज़ पर डे एंड 0.04% ऑफ द टर्नओवर। लेकिन अगर हम लोग एनुअल टर्नओवर की बात करते हैं जो कि फाइनेंशियल 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 की है, तो अगर आपने उसको ड्यू डेट के बाद सबमिट करा है, लेकिन अगर आपने उसको सबमिट कर दिया है टिल जून 2023 तो मैक्सिमम लेट फीस जो है वो 10,000 रुपये की है। तो ध्यान रखना ये वाला कंसेप्ट जो है ये वाला कंसेप्ट अलग चलेगा, 10,000 रुपये वाला कंसेप्ट अलग है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, ये फाइनेंशियल ईयर है टिल 2021-2022। और ऊपर हमने ये वाली जो बात करी है पॉइंट ए और पॉइंट बी की, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। ठीक है, तो लेट फीस किस हिसाब से है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। और फिर एक हम लोग फाइनल रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। फाइनल रिटर्न मतलब जब आपका जीएसटी कैंसिल हो गया या जब आपने जीएसटी अपनी तरह से सरेंडर कर दिया तो लास्ट रिटर्न जो आपको फाइल करनी होती है उसको हम लोग बोलते हैं अपनी फाइनल रिटर्न। और फाइनल रिटर्न अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सबमिट करनी है, वो अगर आपने सबमिट नहीं करा है तो फिर आपके ऊपर लेट फीस है। और इन्होंने लिखा ए फाइनल रिटर्न इज़ नॉट सबमिटेड बाय द ड्यू डेट बट इट इज़ सबमिटेड बिटवीन अप्रैल 23 एंड जून 23 देन द मैक्सिमम लेट फीस शैल बी 500 रुपये। तो वो लेट फीस को रिस्ट्रिक्ट किया है 500 रुपये तक का। अगर आप अपनी एनुअल रिटर्न या फाइल रिटर्न एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फाइल नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद अगर आप जून तक कर देते हैं तो मैक्सिमम आपसे 500 रुपये चार्ज होगा। तो यहाँ पे जाके आपके जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स मेरी तरह से कंप्लीट है। अब जो बचा है वो इनकम टैक्स के अमेंडमेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स का अमेंडमेंट, जो सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। तो मैंने जैसे आपको पहले भी कहा, मैं रिपीट करूंगा इस बात को कि इनकम टैक्स के जो अमेंडमेंट्स हैं जो मई 2023 के लिए थे, वो सारे अमेंडमेंट्स नवंबर 23 में भी अप्लाई होंगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बट एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि नवंबर 23 में सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है इनकम टैक्स में जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, वो भी पैन को आधार के साथ लिंक करने वाला। ये इनकम टैक्स के या जो जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं, इसके लिए आप जो नोट्स ये वाले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप ये नोट्स मेरे से लेना चाहते हैं तो आप इन नोट्स के लिए बस एक छोटा सा काम कीजिएगा कि मेरे व्हाट्सएप नंबर 80100921, इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा N23, दैट्स इट। सिर्फ इतना लिख दीजिएगा N23। जैसे ही आप N23 लिख देंगे आपके पास से सारे इनकम टैक्स और जीएसटी के नोट्स पहुंच जाएंगे, वीडियो का लिंक पहुंच जाएगा, जो
रिसेंट पास्ट में आरटीपी मैंने करवाया था क्लास के अंदर, उसका नोट्स पहुंच जाएंगे, उसका लिंक पहुंच जाएगा। और अगर आप ये क्लास फ्यूचर में देख रहे हो तो फ्यूचर में जो आरटीपी और जो एमटीपी आएगा, मॉक टेस्ट पेपर आएगा, उस मॉक टेस्ट पेपर का भी लिंक और जो सोल्यूशन है वो आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए।